नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। उनकी रचनाएं हैं मधुशाला। मधुशाला बहुत लोकप्रिय हुई, जो सन 1935 में उन्होंने लिखी। मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण ये भी 1938 में लिखा। निशा निमंत्रण से ही ये गीत लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एकांत संगीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनका आत्मकथा है उनके। और बच्चन ग्रंथावली, ये 10 खंड है इसके। और उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। तो आइए पढ़ते हैं हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो दिन है वो दोपहर के बाद धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ने लगता है। माने सूर्य भगवान जो है अवसान की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो रास्ते का जो राहगीर है, पथ माने रास्ता, रात माने रात्रि, तो उसके मन में विचार आता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। तो वो अपने कदमों को तेज गति से जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। मंजिल माने लक्ष्य, उसका लक्ष्य कैसा है, दूर है। तो ये सोचकर थका हुआ माने निढाल शिथिल वो दिन का पंथी, दिन का राहगीर जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलने लगता है। और सूर्य भगवान अवसान की ओर बढ़ रहे हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है। माने समय परिवर्तनशील है। राहगीर के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, तो उसके कदमों में तेजी आ जाती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे माने किसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे घोंसलों में हैं और घोंसलों से वो सिर निकालकर वो नीचे की ओर देख रहे होंगे कि मेरी माँ जो है वो आती होगी। चिड़िया जो है, बच्चों को आशा है, प्रत्याशा माने आशा की आशा, कुछ पाने की आशा। क्या पाने की आशा है, उनको प्रेम पाने की आशा है, उनको भोजन प्राप्त करने की आशा है और उनको सुरक्षा पाने की आशा है। तो वो घोंसलों से अपने सिरों को निकालकर बाहर की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरा रास्ता देख रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा में हैं, तो वो जल्दी जल्दी पंखों की गति को तेज कर देती है। उसके पंखों में तेजी आ जाती है, चंचलता माने तीव्रता आ जाती है और जल्दी जल्दी वो अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। और दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है, प्रस्थान कर रहा है अवसान की ओर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि अपनी मनः दशा के बारे में कह रहे हैं। उस समय उनकी प्रथम पत्नी जो है उनका देहावसान हो गया था, जिसके कारण कवि अवसादग्रस्त हो गए थे और उस समय विरह की दशा को यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि मेरे से मिलने के लिए घर में ऐसा कौन है जो मेरी प्रतीक्षा में है, विकल है माने बेचैन हो रहा है, मैं किसके लिए चंचल हूं, अपने कदमों की गति को तीव्र करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जैसे ही उनके मन में ये बात आती है, ये प्रश्न आता है, उनके कदमों की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। भरता उर में विवलता है, उर माने हृदय, विवलता माने बेचैनी, उनके हृदय में बेचैनी आ जाती है जैसे ही ये प्रश्न उनके मन में आता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है माने दिन प्रस्थान की ओर प्रस्थान कर रहा है, अवसान की ओर जल्दी जल्दी ढलने वाला है। तो यहाँ प्रथम पंक्तियों में हम देखेंगे तो राहगीर की दशा के बारे में बताया गया है। एक राहगीर जो है उसको अपने मंजिल का ध्यान है, समय क्या है, परिवर्तनशील है, वो जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ता है। तो हमें समय
का महत्व समझना चाहिए। यहाँ राहगीर भी समय का महत्व समझ रहा है। उसके बाद है चिड़िया के बच्चे। चिड़िया के बच्चे उसकी याद कर रहे हैं, तो चिड़िया भी कदमों अपने पंखों को तेजी से बढ़ा रही है ना। तो जब हमारे परिजन घर में हमारी प्रतीक्षा करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे कदम जो हैं वो घर की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर कवि भी यही कहता है कि घर में कौन है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, माने परिजनों के कारण या किसी अनजान प्रिय के ही कारण वो जीवन जो है सार्थक होता है। तो यहाँ पर कवि की मनोदशा को बताया गया है। तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगारस भी है, जल्दी जल्दी जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कहीं नहीं भी ये सब में स्वर मैत्री है। और आगे देखते हैं इसमें बिंबात्मकता है। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको चिड़िया के बच्चों का भी ध्यान आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि वास्तव में चिड़िया के बच्चे घोंसलों से अपना सिर निकाल कर देख रहे हैं, तो ये बिंबात्मकता है यहाँ पर। और मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल, तो इसमें प्रश्न अलंकार है ना। अब आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।